साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में अपने लुसेंट की भारतीय इतिहास सीरीज में पूर्व मध्यकाल टॉपिक को देखेंगे, जिसमें मिनिमम उत्तर भारत की बात करेंगे, जिसको हम राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से एक आध क्वेश्चन पक्का बनते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ए दाहिरियाह, बी दाहिर, सी जज और डी राय साहसी। तो 712 ईस्वी में जो आपका अरबों का आक्रमण हुआ था आपका मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो उस समय जो सिंध का शासक था उसका नाम क्या था? दाहिर था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का, जिसे दिल्ली कहते हैं, नगर की स्थापना की थी किसने की थी? आइए देखते हैं। ए चौहानों ने, बी तोमरों ने, सी परमारों ने और डी प्रतिहारों ने। तो दिल्ली की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो तोमर शासकों को जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ए अफगान, बी मंगोल, सी अरब, डी तुर्क। इनमें से हमें चुनना है। तो इनमें जो सबसे पहले आए थे आक्रमण करने के लिए वो अरब शासक थे। कहाँ के शासक थे आपके? अरब शासक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? हमें बताना है। ए भौभूति, बी जयदेव, सी चंद्रबरदाई और डी वाणभट्ट। तो जो पृथ्वीराज रासो है, जो कि पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में है, तो इसके लेखक उनके मित्र, उनके कवि चंद्रबरदाई जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? आइए देख लेते हैं। ए राजा रानी मंदिर, बी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, सी कंदरिया महादेव और डी मुक्तेश्वर। तो इसमें जो आपका त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है यही सारे मंदिरों में प्रधानता रखता है। 11वीं शताब्दी की बात की जा रही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए श्रवण बेलगोला, बी इंदौर, सी पारसनाथ पर्वत और डी माउंट आबू। तो जो आपका दिलवाड़ा मंदिर है वो आपका राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ए होलकर, बी सिंधिया, सी बुंदेला राजपूत और डी चंदेल राजपूत। तो जो खजुराहो का मंदिर है आपको पता ही होगा, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसके जो निर्माता है वो आपके चंदेल राजपूत शासक थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजय स्तंभ कहाँ है? ए दहली, बी झांसी, सी चित्तौड़गढ़ और डी सीकरी। तो जो आपका विजय स्तंभ है जिसका निर्माण राणा कुंभा ने किया था, ये आपका कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? ए ययाति केसी ने, बी नरसिंह देव ने, सी लाल तेंदुकेसी ने और डी प्रताप रुद्रदेव ने। तो जो आपका लिंगराज मंदिर है इसकी जो नींव डालने का श्रेय है वो ययाति केसी जी को जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ए भीमदेव प्रथम, बी भीमदेव द्वितीय, सी मूलराज प्रथम और डी मूलराज द्वितीय। तो जो कोणार्क का मंदिर था, जो सोमनाथ का मंदिर था, 1125 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था उस समय वहां का शासक आपका भीमदेव प्रथम था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? आपको पता कि इसमें बहुत से वैवाहिक से लेकर बहुत से संबंधों के बारे में, एक विधि के बारे में, इसके जो लेखक कौन है देखते हैं। ए नयचंद, बी अमोघ वर्ष, सी विज्ञानेश्वर और डी कंबन। जो मिताक्षरा है इसके जो लेखक हैं वो आपके विज्ञानेश्वर जी हैं, जो कि 11वीं 12वीं शताब्दी की बहुत ही एक अच्छी पुस्तक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक पैगोडा है कहाँ है? ए मिस्र में, बी श्रीलंका में, सी कोणार्क में और डी मदुरै में। तो जो आपका ब्लैक पैगोडा है ये आपका कोणार्क के सूर्य मंदिरों में पड़ता है, कोणार्क में पड़ता है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी पद्मिनी का उल्लेख अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उनके पति का नाम क्या था? आपने मूवी देखी होगी तो अंदाज लगा सकते हैं आप। ए महाराणा प्रताप सिंह, बी रणजीत सिंह, सी राजा मान सिंह और डी राणा रतन सिंह। तो उनके पति का नाम क्या था आपका? राणा रतन सिंह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? ए देवपाल, बी धर्मपाल, सी नयपाल और डी नरेंद्रपाल।
तो जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय या शिक्षा केंद्र है, इसके जो संस्थापक थे वो आपके सम्राट धर्मपाल थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति भी कहा जाता है? ए बृहदेश्वर मंदिर, बी लिंगराज मंदिर, सी कंदरिया महादेव मंदिर और आपका डी है लेपाक्षी मंदिर। तो ये जो मंदिर है जिसमें नंदी की बहुत ही बड़ी कह सकते हैं प्रतिमा है, ये आपका कंदरिया महादेव का, भोलेनाथ का, शंकर जी का मंदिर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ए धर्मपाल, बी विजय सेन, सी देवपाल और डी लक्ष्मण सेन। तो इसमें जो लक्ष्मण सेन जी है, इन्हीं को ही नए संवत चलाने का, मतलब इन ऑप्शंस की बात कर रहा हूं मैं, इनमें लक्ष्मण सेन जी हैं जिन्होंने एक नया संवत चलाया था, भले चल ना पाया हो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ए धर्मपाल, बी विजय सेन, सी देवपाल और डी लक्ष्मण सेन। तो जो गीत गोविंद के रचनाकार थे आपके जयदेव जी, ये लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत या सुशोभित करते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? देख लेते हैं ऑप्शन हमारे। ए कुमारगुप्त प्रथम, बी हर्ष, सी धर्मपाल और डी विजयसेन। तो जो सोमपुर महाविहार है, इसके निर्माण का श्रेय आपके प्रख्यात पाल शासक धर्मपाल जी को जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? ए नागर, बी वेशर, सी द्रविड़ और डी इनमें से कोई नहीं। जो पुरी और भुवनेश्वर के मंदिर है, ये मेनली नागर शैली में विकसित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन हमारे पास ए बंगाल, बी उड़ीसा, सी केरल और डी उत्तर प्रदेश। तो जो आपका जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, ये आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे? ए नरसिम्हा प्रथम, बी कपिलेंद्र, सी पुरुषोत्तम और डी आपके चोड़गंग। तो जो आपका पुरी में जो प्रख्यात सूर्य मंदिर है, आई कोणार्क का, इसके निर्माता आपके प्रख्यात शासक नरसिंह प्रथम जी हैं। नरसिंह प्रथम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजयपाल शासक थे, कहाँ के शासक थे? ए अलवर, बी अजमेर, सी भरतपुर और डी चित्तौड़गढ़। तो जो आपके प्रख्यात शासक अजयपाल थे, ये आपका अजमेर के शासक थे। ठीक है, ये राजस्थान पीसीएस क्वेश्चन देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? ए पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी, बी भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गोरी, सी जयचंद एवं मोहम्मद गोरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये चंदावर का युद्ध था, ये जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। ठीक है, और क्योंकि इन्होंने ही मोहम्मद गोरी को इन्वाइट किया था, आओ भैया पृथ्वीराज चौहान से लड़ लो। तो जो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 और 92 वाला। ठीक है, 1191 और 92 में जो तराइन का युद्ध हुआ था, उसके बाद इन्हें लगा कि हम पूरा जीत लेंगे, और मोहम्मद गोरी ने इसके बाद चंदावर को युद्ध लड़के जयचंद को भी हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ए भुवनेश्वर, बी कोलकाता, सी बीजापुर और डी श्रवणबेलगोला। तो जो आपका लिंगराज मंदिर है, ये आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल और डी रामपाल। तो जो आपका पाल वंश है, इसके संस्थापक आपके गोपाल थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? ए दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन तृतीय, बी गोविंद तृतीय, सी कृष्ण प्रथम और डी इंद्र तृतीय। तो जो राष्ट्रकूट वंश था, इसके जो संस्थापक थे वो आपके दंतिदुर्ग को ही बोला जाता है, जिनका एक और नाम दंतिवर्मन भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? ए मालखंड या मान्यकेत, दोनों ही नाम प्रचलित है, बी कन्नौज, सी दिल्ली और डी पाटलिपुत्र। तो जो आपका राष्ट्रकूट वंश है, इसका जो राजधानी थी वो आपका मालखंड या मान्यखेत थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रतिहार शासक ने आदिउराह की उपाधि धारण की? ए नागभट्ट प्रथम, बी मिहिर भोज, सी नागभट्ट तृतीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आदिउराह की जो उपाधि है, इसको जो लेने का श्रेय है
वो आपके नागभट्ट को जाता है। किसको जाता है आपका, सॉरी, मिहिर भोज को जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मिहिर भोज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राज राजेश्वर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? ए नागभट्ट प्रथम, बी नागभट्ट द्वितीय, सी महेंद्रपाल और डी मिहिर भोज। तो जो कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता थे राजशेखर जी, इनको महेंद्रपाल का कह सकते हैं कि इन्हीं का संरक्षण प्राप्त था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरित की रचना किसने की? देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, रामचरितमानस नहीं है, ये रामचरित है, ठीक है। रामचरित की रचना किसने की? ए कालिदास, बी कौटिल्य, सी विज्ञानेश्वर और डी संध्याकर नंदी। तो जो रामचरित है इसके लेखक आपके संध्याकर नंदी है। वही रामचरित मानस पे इसमें साथ में जुड़ा होता तो इसके रचयिता कौन जाता है आपके? तुलसीदास जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन वंश का संस्थापक कौन था? ए सामंत सेन, बी बल्लाल सेन, सी विजय सेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सेन वंश का संस्थापक था, स से याद रखिएगा, स से सेन, स से सामंत, ठीक है। तो सामंत सेन ही क्या थे, इसके संस्थापक थे। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? आपको पता है गुर्जर प्रतिहार की अलग अलग शाखाएं थी, तो उसमें उज्जैनी शाखा था, इसके संस्थापक कौन थे? ए हरिश्चंद्र, बी नागभट्ट प्रथम, सी मिहिर भोज और डी नागभट्ट द्वितीय। तो जो आपका गुर्जर प्रतिहार के जो उज्जैनी शाखा थी, इसके जो संस्थापक थे वो आपके नागभट्ट प्रथम थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है? ए शैव संप्रदाय से, बी जैन संप्रदाय से, सी वैष्णव संप्रदाय से और डी ए बी सी तीनों से। तो जो खजुराहो के मंदिर है उसमें आपको शैव संप्रदाय के भी कुछ अवशेष मिल जाएंगे, जैन धर्म के मिल जाएंगे और वैष्णव सब तीनों को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी गुजरात, सी उड़ीसा और डी बंगाल। तो जो आपका मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, आप स्टेडियम से समझ जाइएगा, अभी हाल ही में मोदी जी के चलते ये ज़्यादा फेमस हो गया है। जो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात राज्य में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्हड़कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है? ए 8, बी 9, सी 10 और डी 11। जो कल्हड़कृत जो आपके राज तरंगिणी है, इसमें जो तरंग की बात है कितने, इसमें 8 तरंगों की बात की। कितने आपके? 8 तरंग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।